इस धरती के भगवान कहे जाने वाले जो डॉक्टर हमारे इस समाज में है ना, उन लोगों की जानकारी हम आपको समय समय पे देते रहते हैं कि कैसे वो मरीजों की काट कर ऊपर पहुंचा देते हैं। इसके अलावा तमाम वो खबरें भी हम दिखाते हैं जिसमें कि मरीजों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, तमाम उन अस्त्रों से मारा जाता है जो अवांछनीय हैं और कहीं न कहीं अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ताज़ा मामला हम आपको बताते हैं कि इसी जिला कुशीनगर के कप्तानगंज का एक मामला है जहाँ पे एक मरीज के परिजन या उनके संबंधी कोई गए हुए थे, रिश्तेदार कोई गए हुए थे हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में वहाँ के स्टाफ या डॉक्टर या जहाँ जो भी लोग वहाँ थे उन लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह से लात घूसों और जमीन पे पटक पटक कर इतना मारा कि उसकी जान जा सकती थी, लेकिन उसकी जान गई नहीं। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जो सोशल मीडिया में पूरी तरह से वायरल है और हर आदमी इससे चिढ़ खाया हुआ है, गुस्से में है कि किस तरह से हॉस्पिटलों की मनमानी चल रही है। सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए। तो साहब अभी आपने जो वीडियो देखा है इससे आपको क्या लगता है, क्या ये धरती के भगवान कहे जाने लायक हैं? आप समझिए इस बात को। हमारे साथ हैं एक वरिष्ठ पत्रकार या कहें तो समाज के जागरूक पत्रकार जो समय समय पे अपनी बहुत सारी खबरें दिखाते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। तो आपने ये जो वीडियो देखा है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जो एक डॉक्टर के खिलाफ है या कहें तो उसके अस्पताल के जो स्टाफ है उन लोगों ने बुरी तरह से मारा है। क्या आपको लगता है कि इस समय के जो भगवान हैं डॉक्टर वो भगवान लायक हैं? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और तमाम तरह की खबरें हम लोग अपने चैनल के माध्यम से अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाते हैं कि मरे हुए मरीजों से पैसा ले लिया जाता है, अस्पतालों में जो मरीज के परिजन जाते हैं उनको पीटा जाता है। लेकिन ये गलती सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों का नहीं है, गलती आम जनता का भी है, हमारा और आपका भी है। अगर हम वोट अस्पताल के नाम पर दिए होते तो शायद प्राइवेट अस्पतालों में जाकर जूता और लात से खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी इन लोगों को। देखिए, ये तो भाई 5 साल की प्रक्रिया होती है कि हमने नेता चुन लिया, लेकिन जो जिम्मेदारी है शासन और प्रशासन की, तो शासन प्रशासन अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो बार बार जनता ही दोषी नहीं ना है। भाई हमने दे दिया और तो 5 साल तक हमारी सुरक्षा करो, लेकिन जो शासन में बैठे हुए हैं लोग या प्रशासन में बैठे हुए हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी होती है ना। जनता का ही दोष कहाँ है बताइए? बिल्कुल, अगर आप हॉस्पिटल के नाम पर वोट दिए होते तो शायद प्राइवेट अस्पतालों में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। जी, कुशीनगर में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, न जाने कितने दिन से बन रहा है, न जाने कितने दिन में बनेगा, और जाकर ऐसे लोग मरीजों का हाल और बीमारी जानने के लिए डॉक्टर के कंपाउंडर ऐसे जूते जूते पीट रहे हैं, उन लोगों को लाठों से पीट रहे हैं। वीडियो देख लीजिए, मैं आप सबसे भी कह रहा हूं, देखिए वीडियो ध्यान से कि किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर वहां पे पीटा जा रहा है। बाहर से भी गुंडे बुलाए गए थे वहां पर। जी, ये बहुत बड़ी बात है। अमूमन कहा जा सकता है कि जिस तरह से मारा जा रहा है प्रोफेशनल व्यक्ति ही मार सकता है, आम आदमी या कहें तो जो कर्मचारी हो सकते हैं या डॉक्टर हो सकते हैं वो ऐसे मार पीट नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रोफेशनल तरीके से इस तरह की मार प्रायोजित की गई है जो बड़े स्तर पर यह कही जा सकती है। आपको हम बताएं कि जब इस संबंध में हमारी बात हुई है SHO कप्तानगंज से, तो उन्होंने कहा कि 151 में 2 लोगों का चालान कर दिया गया है मरीज की तरफ से जो दरखास्त दी गई है उसमें। तो क्या ये मामला 151 का ही लग रहा है आपको? आपने जो वीडियो देखा है उसके हिसाब से आपको लगता है कि ये 151 का ही मामला बनता है? तो 151 का ही मामला ऐसे बने तो लोग ऐसे ही मार पीट करके, घायल करके या अधमरा करके या जीवन लेकर 151 में चालान होकर घर अपने बैठे रहेंगे। भाई इस पे हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि SHO साहब ने क्या किया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो घटना रही है ये बड़ी दर्दनाक और भीषण रही है और इस पर बड़े स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़े स्तर पे क्या कार्रवाई होगी ये हम बता नहीं सकते हैं। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि देर रात मीडिया के दबाव या कहें तो मीडिया में जब बातें ज़्यादा वायरल हुई तो कहें तो बड़े उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं जिले के पुलिस विभाग के, उन लोगों ने 8 लोगों पे कहीं न कहीं नामजद FIR कराया। कई तरह के धाराओं में मुकदमे भी पंजीकृत हुए, लेकिन नामजद, देखिए नामजद उसमें जो कंपाउंडर आए होंगे, रहे होंगे, उनको तो लोग पहचान ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अचानक भूत बन के आ गए होंगे अस्पताल में। बहुत सारे लोग उस कंपाउंडर को जान रहे होंगे। और पहली बात तो प्राइवेट अस्पतालों में मैं 80% अस्पताल प्राइवेट देखते हैं जो हमको लगता है कि रजिस्टर्ड है ही नहीं है।
जिस तरह से हर चौराहे पर जैसे किराना का दुकान नहीं खुलता, उस तरह से आजकल हॉस्पिटल खोलना है हर चौराहे पर। तो कहीं ना कहीं इसमें शासन और प्रशासन की भी लापरवाही है। इसमें कहीं ना कहीं जिले के जो आला अधिकारी हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं, और इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, मरीज को मारा जा रहा है, बीमारी कुछ और, इलाज कुछ और हो जा रहा है, बीमारी कहीं और से, ऑपरेशन किसी और का हो जा रहा है, और अगर उसके परिजन उससे मिलने जाते हैं, हालत मरीज का ठीक नहीं होता है, उससे पूछो डॉक्टर से, तो डॉक्टर साहब पीटना शुरू कर देते हैं। बाद में अगर जाकर थाने में FIR डालता है, एप्लीकेशन डालता है, तो 151 का चालान हो जाता है। उसके बाद साहब डॉक्टर साहब जाते हैं और हॉस्पिटल का तोड़ फोड़ दिखा देते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में 100 गो गुंडा घुस के तोड़ फोड़ कर दिए। भाई उसमें तो सिंगल व्यक्ति मार खा रहा था, उसके साथ तो शायद कोई था नहीं वहां पे। उसके बाद का एप्लीकेशन जाके देखिए, उसके बाद का वीडियो भी देखिए। अस्पताल में तोड़ने का वीडियो दिखाया जा रहा है कि चेयर तोड़ा गया, शीशा तोड़ा गया, एम्बुलेंस का शीशा तोड़ा गया। अब एक चीज बताइए कि एक इंसान को अगर 15 लोग मिल के मारेंगे तो वो इंसान करेगा क्या? क्या करेगा? देखिए, कहने का मतलब यह है कि मौकाए वारदात से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे कहीं न कहीं लोगों का जो कानून की व्यवस्था है उस पर से कहीं न कहीं विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है। हमने जब बात की उन परिजनों से या उन लोगों से जिनके बच्चे को मारा गया था, तो उन लोगों ने कहा कि ये बड़ी विभत्स घटना है, इस पर अस्पताल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर उस तरह की कार्रवाई हो कि जानलेवा हमला किया है अस्पताल के लोगों ने हमारे बच्चे के ऊपर। लेकिन अब ये देखना है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो किस तरह की कार्रवाई करते हैं। हालांकि मीडिया ये नहीं कह रहे कि कार्रवाई करिए, हम ये नहीं कह सकते हैं शासन प्रशासन की कार्रवाई करिए, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उस पर कार्रवाई तो बनती है। अब क्या कार्रवाई बनती है ये आप अधिकारी ही जाने कि किस तरह की आप कार्रवाई करेंगे, और नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। लोग उस तरह की बातें कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाज में अव्यवस्था फैलने वाली है। हमारे पास कुछ एविडेंस है जिन लोगों ने कहे हैं कि अस्पताल को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, डॉक्टर को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। ये हम आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत आपत्तिजनक है वो बातें, हमारे पास उसके एविडेंस हैं। लेकिन हम आपको इतना ज़रूर कहेंगे कि समाज में रोष फैल रहा है अगर शासन प्रशासन सही ढंग से अपना कार्य नहीं कर रही है। तो अब देखना होगा कि शासन प्रशासन कैसे अपना काम ठीक ढंग से करती है ताकि परिजन भी संतुष्ट रहें और समाज में एक अच्छा मैसेज जाए कि सही कार्रवाई हुई है अगर जिसने गलत किया है तो। अनिल कुमार जायसवाल, कुशीनगर समाचार के लिए।